हेलो एवरीवन। हम पढ़ रहे थे केमिस्ट्री क्लास 9th का चैप्टर नंबर 1 मैटर इन आवर सराउंडिंग्स, और हमें इसके लखमीर सिंह शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स के सेकंड पार्ट का थर्ड पार्ट मतलब 2.3 एक तरीके से हमने 2.1 कर लिया, 2.2 कर लिया। अब हम सेकंड पार्ट का थर्ड पार्ट स्टार्ट करेंगे शॉर्ट आंसर्स का ही। 46th क्वेश्चन है, हाउ डज अप्लाइंग प्रेशर हेल्प इन लिक्विफैक्शन ऑफ गैसेस। कंप्रेशन हमने पढ़ा था कि जब हम गैसेस को कंप्रेस करते हैं और उसका टेम्परेचर कम करते हैं तो वो लिक्विफाई हो जाती है। तो कंप्रेशन का क्या यूज़ आता है गैस को लिक्विफाई करने में। सो क्या होता है, ऑन अप्लाइंग हाई प्रेशर अप्लाई करने पे द स्पेसेस बिटवीन द पार्टिकल्स ऑफ गैस रिड्यूस। उनके बीच जो स्पेसेस हैं, पार्टिकल्स के बीच जो स्पेसेस हैं वो कम हो जाती हैं। अब अगर हम इतना प्रेशर लगाते हैं कि वो पार्टिकल्स पास आ जाएं, तो वो पार्टिकल्स इतना पास आ जाते हैं कि वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करना स्टार्ट कर देते हैं। अब अगर वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं तो इतनी फोर्स से अट्रैक्ट करेंगे कि वो जो गैस है वो लिक्विड में कन्वर्ट हो जाए। हेंस दे स्टार्ट अट्रैक्टिंग ईच अदर एंड हेंस द गैस गेट्स लिक्विफाइड। वो लिक्विड में कन्वर्ट हो जाती है। 47th, हाउ डज perspiration और स्वेटिंग हेल्प्स कीप आवर बॉडी कूल ऑन अ हॉट डे। जब हमें पसीना आता है तो हम कहते हैं कितनी गर्मी हो रही है, बट एक्चुअली दैट स्वेट हेल्प्स टू कीप आवर बॉडी कूल। तो इसका क्या रीज़न है? देखो, जब हमारी बॉडी स्वेट करती है तो वो जो स्वेट है वो इवेपोरेट होता है। वो इवेपोरेट होता है लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन लेके, और वो हीट उसे मिलती है हमारी बॉडी से। तो एक तरीके से जो स्वेट आ रहा है वो इवेपोरेट जब होता है तो वो इवेपोरेट होता है हमारी बॉडी से हीट लेके। अब हमारी बॉडी अल्टीमेटली हीट लूज़ कर रही है एंड हेंस वी फील कूल। मान लो आप स्वेट कर रहे हो, आप स्वेटिंग के बाद आप अगर पंखे के नीचे भी बैठ जाते हो तो आपको काफ़ी ठंडा लगता है। उसका रीज़न यही है बिकॉज जो स्वेट है वो इवेपोरेट हो रहा है और वो आपकी बॉडी से हीट लेके इवेपोरेट हो रहा है, जिसकी वजह से आपको ठंडा महसूस होता है। 48th, वाई डज ऑल द वाटर ऑन द अर्थ ऑफ द अर्थ नॉट गेट इवेपोरेटेड ड्यूरिंग हॉट समर डेज। ये काफ़ी लॉजिकल क्वेश्चन है। लॉजिकल इन द सेंस कि ये काफ़ी मतलब कॉमन सेंस टाइप क्वेश्चन है। देखो, हॉट समर डेज में जो हमारी अर्थ है वो राउंड है, ठीक है। मतलब एक पार्ट सन की तरफ है, एक पार्ट डार्क की तरफ है, मतलब एक जगह रात होती है, एक जगह सुबह होती है। सो अब देखो, वाटर का बहुत ज़्यादा मास है अर्थ पे जो इवनली फैला हुआ है, तो उसके पास बहुत ज़्यादा हाई लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन होती है। मतलब देखो ना, सी कितना गहरा होता है, जो समुद्र है वो कितना गहरा होता है। अब सन की हीट इतनी ज़्यादा भी नहीं है कि वो पूरे वाटर को एक साथ इवेपोरेट कर दे। वो क्या करती है, वो सिर्फ ऊपर वाले पार्ट को इवेपोरेट करती है, और जितनी देर में वो फिर नीचे वाले पार्ट पे आती है उतनी देर में क्या होता है, जो ऊपर वाला पार्ट है वो बारिश बन के दोबारा नीचे आ जाता है। सो जो हीट है सन की, द हीट फ्रॉम द सन इज़ नॉट इनफ टू इवेपोरेट ऑल दिस वाटर एट वंस। हेंस द वाटर डजेंट इवेपोरेट एंड वाटर साइकिल कंटिन्यूज। वाटर साइकिल कंटिन्यू होती है, वाटर साइकिल चलती रहती है। तो अब सन पहले एक बार में एक लेयर, मान लो उसने पहली लेयर को इवेपोरेट कर दिया, उसने दूसरी लेयर को इवेपोरेट कर दिया, पर जब तक वो तीसरे लेयर पे पहुंचेगा तब तक क्या होगा, बारिश हो जाएगी, और वो बारिश दोबारा से फर्स्ट और सेकंड लेयर को वापस ले आएगी। तो सन की इतनी ज़्यादा हीट नहीं है कि वो एक बार में पूरा पानी इवेपोरेट कर दे, इसीलिए वाटर पूरा इवेपोरेट नहीं होता, ये वाटर साइकिल कंटिन्यू होती रहती है। नेक्स्ट है 49th क्वेश्चन, इफ़ द बैक ऑफ योर हैंड इज़ मॉइस्टन्ड विद अल्कोहल यू विल फाइंड दैट इट इज़ रैपिडली ड्राइंग। ये क्वेश्चन लास्ट में थोड़ा कट गया, इसमें है कि यू विल फाइंड दैट इट इज़ रैपिडली ड्राइंग, और फिर उसके बाद है वाई इट हैपन्स दैट वाइल इट इज़ ड्राइंग योर हैंड फील कूल। मतलब इसमें बेसिकली क्वेश्चन में ये पूछा है कि आपने अपने हाथ के पीछे अल्कोहल लगाया है और फिर उसके बाद आप देखोगे कि वो ड्राई हो रहा है, और जब वो ड्राई हो रहा है आपके हाथ को ठंडा महसूस होता है। तो इसका रीज़न पूछा है। तो अब आप इस कंडीशन में है कि आप इसको आंसर कर सकते हैं। अल्कोहल जो होता है वो एक वॉलेटाइल सब्सटेंस है, वॉलेटाइल सब्सटेंस जो ईजिली वेपर्स की फॉर्म में कन्वर्ट हो जाए, ठीक है। तो ये क्या करता है, वॉलेटाइल है तो ये कहीं से भी जहाँ पे ये रखा है वहाँ से हीट लेगा और जल्दी से वेपराइज हो जाएगा। सो यहाँ पे क्या होता है, इट टेक्स हीट फ्रॉम द सराउंडिंग्स एंड इवेपोरेट। वो अपनी सराउंडिंग से हीट लेगा और इवेपोरेट हो जाएगा। अब यहाँ पे उसकी सराउंडिंग्स क्या है, हमारा हाथ, हमने अल्कोहल को अपने हाथ पे लगाया तो हमारे हाथ से वो हीट लेगा। अब जब हमारे हाथ ने एकदम से हीट लूज़ करी, मतलब लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन उसने ली, हमारे हाथ ने हीट लूज़ करी, और हीट लूज़ करी तो हेंस वी फील कूल, हमें ठंडा महसूस हुआ, ठीक है। एक बार दोबारा बताता हूँ, अल्कोहल एक वॉलेटाइल मटेरियल है तो वो अपने सराउंडिंग से हीट एब्जॉर्ब करता है। जब हमने अल्कोहल को अपने हाथ पे लगाया तो हमारे हाथ से लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन अब्जॉर्ब करेगा हमारे इवेपोरेट होने के लिए, हमारे हाथ ने हीट लूज़ करी, सो अल्टीमेटली वी विल फील कूल।
नेक्स्ट 50th क्वेश्चन, सॉरी 50th क्वेश्चन, वाई डज ये लास्ट के 6 क्वेश्चंस बचे। वाई डज अ डेजर्ट कूलर कूल बेटर ऑन अ हॉट ड्राई डे। डेजर्ट कूलर का प्रिंसिपल अगर आपको पता हो तो वो प्रिंसिपल होता है कि इट वर्क्स ऑन एवेपोरेशन ऑफ वाटर। वाटर के एवेपोरेट होने से एक डेजर्ट कूलर काम करता है। अब रेट ऑफ एवेपोरेशन जितनी ज़्यादा होगी कूलर उतना ज़्यादा ठंडा करेगा। और रेट ऑफ एवेपोरेशन कब ज़्यादा होती है, हॉट एंड ड्राई डे पे या वेट एंड मॉइस्ट डे पे? ऑफ कोर्स हॉट एंड ड्राई डे पे। सो हॉट और ड्राई डे पे वो ज़्यादा बेटर कूल करेगा। यही चीज़ आपको लिखनी है। अ डेजर्ट कूलर वर्क्स ऑन द एवेपोरेशन ऑफ वाटर, यहाँ पे प्रिंसिपल भी आएगा, वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ एवेपोरेशन ऑफ वाटर एंड इट्स कूलिंग इफेक्ट। पढ़ा था ना हमने एवेपोरेशन एंड इट्स कूलिंग इफेक्ट, तो कूलर भी इसी पे काम करता है। ठीक है, एवेपोरेशन ऑफ वाटर एंड इट्स कूलिंग इफेक्ट। तो हॉट और ड्राई डे पे क्या होता है, रेट ऑफ एवेपोरेशन ज़्यादा होता है। रेट ऑफ एवेपोरेशन ज़्यादा होगा, उसके कूलिंग इफेक्ट ज़्यादा होंगे, एंड हेंस अ डेजर्ट कूलर विल कूल बेटर या इट विल वर्क बेटर ऑन अ हॉट एंड ड्राई डे। 51st क्वेश्चन, वाई डज वाटर केप्ट इन अ अर्दन पॉट बिकम्स कोल्ड ड्यूरिंग समर। समर्स में भी जो हमने मटके में, अर्दन पॉट में पानी रखा है वो ठंडा रहेगा। मिट्टी का मटका, ठीक है, लोहे का नहीं। सो क्या होता है, देखो जो ये होता है अर्दन पॉट होता है, इसके ऊपर ना बहुत छोटे छोटे होल्स होते हैं इसके सरफेस पे, जहाँ से वाटर कंटिन्यूसली बाहर आता है। अब कभी भी पानी रख के कुछ देर बाद उसको बाहर से छुओगे ना वो गीला मिलेगा, क्योंकि उसमें छोटे छोटे पोर्स हैं जहाँ से वाटर कंटिन्यूसली बाहर आ रहा है। अब ये जो पानी बाहर आ रहा है ये एवेपोरेट होगा, और ये एवेपोरेट होगा अंदर के पानी से हीट लेके। अब जब ये एवेपोरेट होगा अंदर के पानी से हीट लेके, सो अल्टीमेटली द वाटर इनसाइड इज़ लूजिंग हीट, वो हीट लूज़ कर रहा है, और जब वो हीट लूज़ करेगा तो वो ठंडा हो जाएगा। सॉरी। सो इसका आंसर हम कैसे लिखेंगे, टाइनी पोर्स आर प्रेजेंट ऑल ओवर द सर्फेस ऑफ अर्दन पॉट थ्रू विच टाइनी ड्रॉपलेट्स ऑफ वाटर कंटिन्यूसली स्वीप आउट। अब ये जो वाटर सरफेस पे आया है ये इवेपोरेट होगा लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन लेके, ठीक है, और इसके आगे आप ऐड कर सकते हैं हेंस द वाटर इनसाइड लूजेस द हीट ऑफ वेपराइजेशन एंड हेंस इट बिकम्स कूल। इसीलिए अर्दन पॉट में पानी ठंडा रहता है। 52nd, व्हाट टाइप ऑफ क्लोथ शुड बी वियर इन समर्स, वाई। समर्स में हमें कैसे कपड़े पहनने चाहिए और क्यों। सो वी शुड प्रेफर कॉटन क्लोथ इन समर्स एज दे आर बेस्ट एब्जॉर्बर्स ऑफ स्वेट। हमें कॉटन क्लोथ्स पहनने चाहिए समर्स में। इसका रीज़न क्या है, बिकॉज जो कॉटन क्लोथ्स होते हैं वो बेस्ट एब्जॉर्बर्स होते हैं स्वेट के। अब स्वेट एब्जॉर्ब करना क्यों ज़रूरी है, बिकॉज अभी हमने हमने अभी पीछे क्वेश्चंस में देखा था कि जब स्वेट रिलीज़ होता है हमारी बॉडी में तो इवेपोरेट होता है, जिससे हमें ठंडा महसूस होता है। अब अगर ये कॉटन के क्लोथ्स स्वेट को अब्जॉर्ब कर लेंगे तो ये अलाउ करेंगे उनका ईजी इवेपोरेशन एंड हेंस आवर बॉडी विल फील कूल। तो यही है, कॉटन क्लोथ्स इन समर्स आर प्रेफर्ड एज दे आर बेस्ट एब्जॉर्बर्स ऑफ स्वेट। सो जैसे ही स्वेट निकलता है ये उसे इमीडिएटली एब्जॉर्ब कर लेते हैं और उसे इवेपोरेट करा देते हैं। अब वो इवेपोरेट कैसे करा रहे हैं, हमारी बॉडी से हीट लेके, हेंस वी फील कूल एंड कंफर्टेबल। दूसरी तरफ आप नायलॉन पहन लोगे अगर गर्मियों में तो क्या होगा, वो स्वेट को अब्जॉर्ब ही नहीं करेगा। अब ना वो स्वेट को अब्जॉर्ब करेगा ना वो उसे अलाउ करेगा कि आपकी बॉडी से हीट लेके वो इवेपोरेट हो, तो हमें गर्मी गर्मी महसूस होती रहेगी। नेक्स्ट 53rd, वाई आर वी एबल टू सिप हॉट टी और मिल्क फास्टर फ्रॉम अ सॉसर रैदर देन अ कप। चाय को कभी कभी कुछ लोग क्या करते हैं, वो किसी सॉसर में मतलब किसी फ्लैट प्लेट में, छोटी सी प्लेट में ऑफ कोर्स, डाल के पीते हैं। इससे क्या होता है, चाय ठंडी हो जाती है तो हम सिप कर पाते हैं उसे ईजिली। तो इसका क्या प्रिंसिपल है, देखो चाय ठंडी होती है, ये मतलब ऐसे चाय ठंडी होती है ऑन द प्रिंसिपल ऑफ इवेपोरेशन। और इवेपोरेशन बढ़ता है जैसे जैसे सरफेस एरिया बढ़ता है, ठीक है, सरफेस एरिया, वॉल्यूम नहीं, सरफेस एरिया। वॉल्यूम ऑफ कोर्स कप की ज़्यादा होगी, कप में ज़्यादा चाय आएगी एज़ कम्पेयर टू सॉसर, बट सरफेस एरिया जो ऊपर का ओपन एरिया है वो सॉसर का बड़ा है। सॉसर का मुंह बड़ा होता है एज़ कम्पेयर टू कप। सो अ सॉसर हैज़ लार्ज सरफेस एरिया एज़ कम्पेयर टू कप, ठीक है। आप समझ लो ना सॉसर कैसे कहते हैं। कप हो गया इस तरीके से एक सिलेंड्रिकल फिगर, सॉसर हो गया कुछ इस तरीके से एक प्लेट, ठीक है। तो सॉसर का जो सरफेस एरिया है वो बड़ा है, हेंस द रेट ऑफ एवेपोरेशन इज़ हायर इन इट। अब ड्यू टू एवेपोरेशन से क्या होगा, कूलिंग इफेक्ट होगा। ड्यू टू एवेपोरेशन द टी इन सॉसर बिकम्स कूल फास्टर एंड हेंस वी कैन सिप इट ईजिली एज कम्पेयर टू कप ऑफ टी। टी में रेट ऑफ एवेपोरेशन कम है जबकि सॉसर में ज़्यादा है।
54th क्वेश्चन सेम एज 49. क्या है 54th क्वेश्चन? वाई डज आर पाम फील कोल्ड व्हेन वी पुट सम एसीटोन ऑन इट? सेम जो अल्कोहल के लिए था वही एसीटोन के लिए है, वही परफ्यूम के लिए है, वही नेल पेंट रिमूवर के लिए, हर चीज़ के लिए वही है. वॉलेटाइल, किसी भी वॉलेटाइल मटेरियल के लिए वही आंसर है. क्या था 49th में कि अल्कोहल जो है यहाँ पे एसीटोन लिख देंगे. एसीटोन इज अ वॉलेटाइल सब्सटेंस विच रैपिडली टेक्स हीट फ्रॉम द सराउंडिंग्स एंड एवेपोरेट. सिमिलरली व्हेन वी अप्लाई इट ऑन आवर हैंड, जब हम उसे अपने हैंड पे लगाते हैं तो वो एसीटोन या जो भी हमें बोला है वो हमारे हाथ से लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन लेगा और हमारे हाथ को ठंडा महसूस होगा. 55th क्वेश्चन क्या है? हाउ विल यू डेमोन्स्ट्रेट वाटर वेपर प्रेजेंट इन एयर? देखो एक छोटी सी एक्टिविटी लिख देना. क्या लिखना? टेक अ ग्लास एंड फिल इट विद कोल्ड वाटर. एक ग्लास लो, चलो मैं पहले हिंदी बता देता हूँ. एक ग्लास लो और उसको ठंडे पानी से भर दो. ठंडे पानी से भर दिया, अब उसको कहीं भी एक टेबल पे ले जाके रख दो रूम टेम्परेचर पे. 5 मिनट बाद आके देखोगे तो उस ग्लास के अराउंड वाटर ड्रॉपलेट्स होंगे, मतलब वो ग्लास गीला हो जाएगा बाहर से. क्या रीज़न है उसका? बिकॉज जो वाटर वेपर्स प्रेजेंट थे एयर में, वो पानी, वो जो उस ग्लास के अराउंड जो कोल्ड है, आपने ठंडा पानी भरा है ठीक है ग्लास में, तो जो ग्लास है वो भी ठंडा हो गया. उस ग्लास की ठंड से जो आसपास के वाटर वेपर्स थे वो ठंडे हो गए, वो कूल हो गए, और कूल से कंडेंसेशन हुआ. कंडेंसेशन से वो वाटर वेपर्स दोबारा से वाटर में कन्वर्ट हो गए. सो these were actually water vapors which condense due to cold glass and hence liquefied to form water. So यही हमें एक्टिविटी लिखनी है. take a glass and fill it with cold water. Now if we put the glass on a table at room temperature, many water droplets will appear on the surface of glass. कुछ वाटर ड्रॉपलेट्स, कुछ नहीं बहुत वाटर ड्रॉपलेट्स ग्लास के सरफेस पे आ जाएंगे. सो ये क्या थे? ये एक्चुअल में वाटर वेपर्स थे जो कंडेंस होके वाटर बन गए कोल्ड ग्लास के सरफेस पे, लिक्विफाइड टू फॉर्म वाटर. और क्यों है कंडेंस? ड्यू टू द कोल्ड ग्लास. जो ग्लास था वो ठंडा हो गया ठंडे पानी की वजह से, और उस ठंडे ग्लास की वजह से वाटर वेपर्स भी ठंडे हो गए. सो हेंस वी कैन प्रूव दैट देयर आर वाटर वेपर्स प्रेजेंट इन एयर. इसी के साथ हमने शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स कंप्लीट कर लिए हैं 3 पार्ट्स में, 2.1, 2.2, 2.3. नेक्स्ट वीडियो में हम इसके लॉन्ग क्वेश्चन आंसर्स स्टार्ट कर देंगे.